हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत का न्यू सिलेबस दिखाने वाला हूं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है इस बार भी, अर्थात जो विद्यार्थी 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और यह पुराना वाला नहीं है, यह नया सिलेबस है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस विषय में 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी तथा 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। ये सब आपको पता है। पाठ्यक्रम के आधार पर 20 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में उत्तर के रूप में 3 या 4 उत्तर प्रश्न पत्र में अंकित होंगे। उनमें से एक शुद्ध उत्तर होगा, उसका उल्लेख पुस्तिका में छात्र को अंकित करना होगा। अंक विभाजन निम्नवत है। तो इस बार जो क्लास 10th में विद्यार्थी हैं और वो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनका जो परीक्षा का पैटर्न होगा कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, उसमें यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि एक जो रहेगा आपका पेपर वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का होगा जो कि 20 अंक का होगा, और दूसरा होगा लिखित जो कि 50 अंक का होगा। ठीक है, तो आपको 2 पेपर इस बार देने होंगे, लेकिन जो आप पढ़े हैं वही आएगा। आपका जो सिलेबस है उसका पैटर्न नहीं चेंज है, सिर्फ पेपर का पैटर्न चेंज है, लेकिन जो पढ़े हैं वही आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं खंड क में गद्य पद्य आशुपाठ, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। संस्कृत गद्य भारती, गद्य में आपको 3 चैप्टर्स नहीं पढ़ना है। सबसे पहला उद्भिज परिषद, दूसरा है कार्यम व साधीयम, देहम व पातीयम, और तीसरा है जीवनम निहितम वने। इन 3 चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है। संस्कृत पद्य प्यूषम से वृक्षाणाम चैतन्यम, शांति सौख्यम, जिव्याद भारतवर्षम, इसमें से भी 3 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। अगला आता है संस्कृत कथा नाटक कौमुदी, इसमें से भी 3 चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। पहला धैर्य धना ही साधव, भोजस्य शल्य चिकित्सा, और ज्ञानम पुततरम सदा। ठीक है, अब देख लेते हैं व्याकरण में क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो व्याकरण में विसर्ग संधि में आपको अतोरोर प्लुप्ता द्प्लुप्ते, ठीक है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। शब्द रूप में आपको पुलिंग का भगवत करीन का नहीं पढ़ना है, स्त्रीलिंग में सरित का नहीं पढ़ना है, और नपुंसक लिंग में मधु नामन और अदस का नहीं पढ़ना है। धातु रूप में परस्मय पद में नस आप ईस, ये सब धातु रूप नहीं पढ़ना है, और उभय पद में ज्ञा और चूर का नहीं पढ़ना है। प्रत्यय में आपको सत्री प्रत्यय, सानज प्रत्यय, अक्तवतु, अक्तिन, इन, मतुप, ठक, त्व, तल, ये सभी प्रत्यय नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, निबंध में आपको मातृभूमि, वसुधैव कुटुंबकम, भारतीय कृषकः, हिमालयः, तीर्थराज प्रयागः, वन संपत्, परिवार कल्याणम, राष्ट्रीय पक्षी मयूरः, यौतुकम, क्रिकेट क्रीडनम, ये सभी निबंध आपको नहीं पढ़ने। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिएगा, आप सोच रहे होंगे कि इसके अलावा फिर भी क्या पूछा जा सकता है, तो ये सब आपको बताया जाएगा। इस समय आपकी मैं तैयारियां करा रहा हूं, और लास्ट में आपको जो भी मोस्ट आईएमपी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सब कुछ आपको बताया जाएगा। सिर्फ आप लोग वही पढ़ के एग्जाम देने जाइएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग सारे के सारे करके आएंगे। ठीक है, आप बस हमारे चैनल से बने रहिए। अब देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, तो यहाँ पर गद्य में गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद पूछा जाता है, सारांश पूछा जाता है, और उस पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन है, फिर पद से 15 नंबर का क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर 9 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको यहाँ से 35 अंक के क्वेश्चन किताब से रहेंगे, और दूसरा व्याकरण रहेगा 35 नंबर का, जो कि 35-35 70 हो जाएगा। व्याकरण में प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान पूछा जाता है 1 नंबर का। संधि में आपको हल संधि में मो अनुस्वारः, अनुस्वारस्य यई परस्वर्णः, विसर्ग संधि में विसर्जनीयस्य सह, सह सजुसो रुह हसी च, ये सभी संधि पूछे जाएंगे। शब्द रूप में वही पुलिंग में पितृ गो राजन, स्त्रीलिंग में नदी धेनु वधु, नपुंसक लिंग में वारी मनस किम यद, ये सब पूछा जाएगा। धातु रूप में वही लट लृट लोट लंग तथा विधि लिंग लकारों में, परस्मय पद में भूपा वस अस्था, आत्मनेय पद में वृद्ध जन, उभय पद में नी और दा का धातु रूप पूछा जाता है। समास में आपको समासों के विग्रह सहित उदाहरण पूछे जाएंगे। 3 समास पूछा जाएगा, अवयवी भाव, द्विगु और बहुव्रीहि समास। कारक विभक्ति में निम्न सूत्रों के आधार पर कारक विभक्ति ज्ञान एवं उपयोग
कर्तुरी सततम कर्म कर्मणि द्वितीया साधकतम करणम, ये सब आपको बताया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रत्यय में आपको अक्त प्रत्यय, अक्त्वा, ल्यप, तुमुन, टाप, अनियर और 8वां वाच्य परिवर्तन, यानी कुछ सेंटेंस रहेंगे जिसको आपको शुद्ध करना होगा। ठीक है, अनुवाद आता है, अनुवाद में हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, बहुत ही मोस्ट IMP है, बहुत सारे लोगों को यह नहीं आता है। तो अगर आपको भी हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने नहीं आता है तो उस पर मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, जिसे आप लोग अगर देखते हैं तो आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने आ जाएगा। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए और जल्दी से सीख लीजिए कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाया जाता है, क्योंकि देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन यह पूछा जाता है। अब आता है निबंध, जो कि कम से कम 8 वाक्य में लिखना होता है और 8 नंबर दिया जाता है। ये जो नंबर होता है ये एक प्रकार से फ्री का नंबर होता है, बहुत ही आसानी से इस नंबर को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं वही जनसंख्या जो निबंध पूछा जाएगा, किस पर पूछा जाएगा, निर्धारित पाठ्य वस्तु, यहाँ पर मतलब यही सब जो ऊपर मैंने बताया यही सब यहाँ पर भी है। संस्कृत गद्य भारती में ये सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं, संस्कृत पद्य प्यूषम में इस चैप्टर्स को पढ़ना है और संस्कृत कथा नाटक कौमुदी में इन चैप्टर्स को पढ़ने हैं। और आंतरिक मूल्यांकन जो प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का, वो आपको स्कूल के आधार पर दिया जाएगा। तो यही संस्कृत का सिलेबस है। 30% आपको नहीं पढ़ना है, जो जो नहीं पढ़ना है आप लोग अपनी किताब में टिक लगा लीजिएगा, जो जो पढ़ना है आपको पढ़ाया जाएगा। मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, संस्कृत का एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर जरूर करा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।